प्री-1 जीविका एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं 70 आउट ऑफ 70। आपके एग्जाम है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए, उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 11 प्रश्न रीजनिंग के। तो 9 का 18 36 72 वाट क्या होगा? तो डबल डबल है, देख सकते हैं। 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, तो 72 दूना कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 7 दूना 14, 144। ऑप्शन नंबर बी में है, यही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, पुस्तक का पढ़ना से है। हम पुस्तक लेते हैं पढ़ने के लिए, तो भोजन हम क्या करते हैं? खाने के लिए, खाना खाने के लिए खाते हैं भोजन को हम, तो वही हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति दक्षिण 5 किलोमीटर की ओर और पूर्व 3 किलोमीटर की ओर, फिर उत्तर 5 किलोमीटर की ओर, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो दक्षिण नीचे हो जाएगा, नीचे मतलब दक्षिण कितना? 5 किलोमीटर। फिर पूर्व इधर हो जाएगा 3 किलोमीटर, फिर हो जाएगा 5 किलोमीटर उत्तर, मतलब यहाँ 5 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु है यहाँ, यहाँ से कितनी दूरी पर है? ये दूरी पूछ रहा है। तो ये 3 हो गया, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो 3 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए में है, ये को टिक लगाइए। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, 4 है, 9 है, 19 है, 39 है, वाट है। तो कैसे करेंगे? तो 4 दूना 8 और प्लस 1 9, 9 दूना 18 प्लस 1 19, 19 दूना 38 प्लस 1 39, तो 39 दूना कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 और 3 दूना 6 68, 9 दूना 18 3 दूना 6 और 7 हो जाएगा 78, 78 और प्लस 1 79, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, काला है, सफ़ेद है, नीला है, सूरज है, तो कौन अलग हो जाएगा? काला, सफ़ेद और नीला तीनों रंग है, और सूरज अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, रैम, RAM का SHN हो जाएगा, तो कैट का क्या होगा? R का S हो गया, A का M का N हो गया, A का कितना हो गया? R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, और M 13 पर होता है। S कितना पर होता है? S कितना पर होता है? 19 पर। A कितना पर, H कितना पर होता है? 8 पर, ठीक है। E5 और M कितना पर? 13 पर, और N कितना पर? 14 पर। तो 1 और 18 1 19 हो गया, 13 1 14 हो गया, 1 और 7 जोड़ दिया गया, ठीक है इसमें। तो C के बाद क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। A के बाद क्या हो जाएगा? A के बाद H हो जाएगा, यानी H हो जाएगा, DH। और T के बाद क्या होगा? T के बाद TU, DHU है, DBU है, गलती है, ऑप्शन ही गलती है, DHU होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला, राम श्याम का भाई है, राम है, श्याम, श्याम का भाई राम है, तो राम हो गया, राम प्लस भाई है। श्याम मोहन का पिता है, श्याम मोहन का पिता, मोहन का पिता कौन है? मोहन का पिता, मोहन का पिता श्याम है, मोहन का पिता है, तो इसका एक बेटा हो जाएगा। मोहन का पिता है, प्लस हो गया, मोहन का पिता है। मोहन का क्या हुआ? राम का मोहन का क्या हुआ? राम मोहन से कैसे संबंधित है? तो राम मोहन से, तो इसका बेटा हो गया। राम मोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो राम मोहन से किस प्रकार राम संबंधित है? तो ये इसका भाई हो गया, तो चाचा जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑल का 36 है, तो कैट का 24 है, तो डॉग का क्या होगा? ए का 1 होता है, एल का क्या होता है? 12 होता है, ठीक है, डबल 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 12 12 24 1 25, 2 दूनी 4, और 25 में से कितना जोड़ दिए? तो 36 हो गया, 5 और 9 जोड़ दिए, 24। एक C3 पर होता है, और एक 1 पर होता है, 20 पर होता है, 20 21 और 3 24, 24 हो गया। ये गलत दिया हुआ, 36 नहीं होगा, यहाँ 25 होना चाहिए, 12 12 24 1 25।
D4 पर होता है, MO कितना 15 पर होता है, और G कितना पर होता है 7 पर होता है। तो कितना हो गया 7 4 11, 11 7 5 12, 12 4 12 4 12 13 54 16 की 6 हासिल 1 1 1 2 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 28 नहीं होगा। 7 पर 12 13 54 16 26 होगा। अगला सीमा आगे से 12वें स्थान पर है, आगे से 12वें और इधर से 18वें स्थान पे। तो टोटल कितने छात्र 12 और 18 को जोड़ दीजिए 30 हो जाएगा। ऑप्शन सी गलत दिया, बी नहीं होगा। अगला बॉय का 48 लिखा जाता है, गर्ल का 56, तो चाइल्ड का कितना लिखेगा। B1 पर होता है, O 10 15 पर होता है, और Y कितना पर 25 पर। तो जोड़ दीजिए तो 5 5 10 1 11 1 2 1 3 31 हो जाएगा। गर्ल का G कितना पर होता है, G 7 पर होता है, I 9 पर होता है, R 18 पर होता है, और L 12 पर होता है। जोड़ दीजिए 8 2 10 9 19 और 7 19 और 7 26 की 6 हासिल 2 2 2 2 2 4 46 में 10 जोड़ दिए, 31 में 10 जोड़ दीजिए। ये कितना जोड़ दिए, इसमें 17 जोड़ दिए ना, 7 1 8, इसमें 17 इसमें 10। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 3 8, एच का कितना हो जाएगा 8 होगा। ई एफ जी एच, हाँ। आई का कितना होगा, HI 9 हो जाएगा, L 12 हो जाएगा, और D4 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 4 2 6 6 9 6 15 15 8 15 16 18 20 21 22 23 24 26 की 6 हासिल 2 2 1 3 36 हो जाएगा। 36 नहीं है, 36 मतलब 10 जोड़ दिया इसमें, 10 कैसे जोड़ दिया, ये आप ही लोग क्वेश्चन बनाइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20% और 25%। 20 पंचे 100, 1/4 हो गया, और 20 पंचे 100 1/5 हो गया, और ये 1/4 हो गया। तो कितना हो गया 5/4। 20/100 का 25/100, 25 चौके 100 हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया, 10 दूना 20 हो गया। दस दूना 20 हो गया, 20 होगा ये, 20 ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अगला 4:5 है, तो टोटल कितना हो गया 9 हो गया। 9 बराबर 72 दिया है, तो 1 बराबर क्या होगा 8। तो बड़ा संख्या कौन है 5 है, 5 को 8 से गुना कीजिए, कितना होगा 8 पंचे 40। ऑप्शन नंबर ए। SI 1200 है और P 6000 है, 10%। तो समय क्या होगा, तो समय बराबर क्या होता है बताइए। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ थे 14 नंबर पर। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है, समय बराबर होगा आपके सामने फॉर्मूला होता है 100 गुने साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ब्याज समझ जाइए, और मूलधन गुने दर, मूलधन गुने दर। तो साधारण 100, साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना है मूलधन, साधारण ब्याज कितना है 1200, 1200 गुने मूलधन कितना है SI कितना है 1200, गुने दर कितना है 10%। तो ये 100 इधर हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया 1200, 600 न है 6000 है। रुक जाइए, कितना इस फार्मूला का मतलब क्या हुआ 100, समय बराबर 100 गुने साधारण ब्याज यानी
साधारण ब्याज कौन होगा? साधारण ब्याज होगा SI यानी 1200, मूलधन 6000 गुने दर 10। ठीक है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 6 दूना 12 हो गया, 2%, 2 बरस। ऑप्शन नंबर ए। गलती दिया है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, 3 बरस नहीं होगा, 2 बरस होगा। अगला, एक वस्तु को 800 रुपये खरीदने पर 960 में बेची जाती है, तो 160 का प्रॉफिट होता है 800 पर, गुने 100 कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 8 दूना 16, 20%, ऑप्शन बी। औसत 20 है और संख्या 5 है, कुल योग कितना होगा? तो 20 पंचे 100, ऑप्शन सी। 40 का 350%, तो डबल जीरो से ये दोनों जीरो कट गया, 35 दूना 70 होता है, 70 दूना 140, ऑप्शन नंबर सी। एक टेबल में A 50 है, B 80 है, तो कुल संख्या कितनी है? तो 50, 8 5 13, 130 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 300 ट्रेन 10 सेकंड में खंबे को पार करती है, तो स्पीड क्या होगी? तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? 300 बट्टा 10 गुने 60, 300 गुने 10 बट्टा 60, 0 0 6 पंचे 30 यानी 50, 108, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा। एक अकेले 12 दिन में करता है, B 8 दिन में करता है, तो 1/12 प्लस 1/8, तो 24 हो जाएगा लघुत्तम। 12 दूना 24, 8 तिरिक 24, तो ये 5/24, 24/5, उल्टा हो जाता है पानी अठी, 5 चौके 20, पानी अठी 4.8, ऑप्शन ए। 2 बरस है, SI 400 है, CI 408 है, तो दर बराबर होता है 100 गुने साधारण ब्याज मतलब SI, सिंपल इंटरेस्ट 400। मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 400, 408 गुने समय कितना है? 2 बरस, तो कितना हो जाएगा? कैसे कटेगा? 2 से 2 दूनी 4, 200 हो गया, 4 दाम में 40, 4 एकम 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 50 हो गया, तो कितना हो गया? 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 25 हो गया, तो ये कैसे हो गया 2500? तो रुक जाइए, 100 गुने SI, ठीक है, SI 408 है, इसे कर दीजिए 400 गुने 2, डबल जीरो कट गया, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 2 से 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 51%, 8% होगा, गलत है। 400 100 गुने 400 बटा 408 गुने 2, 2 से 2 दूनी 4, 200, 4 4 दाम 40, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 25 हो गया, 2500 हो जाएगा। ये 51 चौके मतलब कटेगा, 4 आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लोग आप लोग बनाइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। प्रॉफिट 500 है, 450 का लाभ है, तो कितना का लाभ है? 50, हानि प्रतिशत 500 का गुने 100 कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 दाम 50, 10%, ऑप्शन सी। कंप्यूटर से क्वेश्चन। कंप्यूटर का मस्तिष्क
सीपीयू को। सीपीयू का मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। एमएस एक्सेल फार्मूला का शुरुआत बराबर से। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडोज से। कीबोर्ड का उदाहरण इनपुट से। कंप्यूटर वायरस कौन बनाता है? तो ह्यूमन। शॉर्टकट कॉपी के लिए क्या हो जाएगा? कंट्रोल सी। एक्सेल पंक्ति क्या कहते हैं? एक्सेल पंक्ति को रो कहते हैं। पावर पॉइंट का उपयोग बी प्रेजेंटेशन में। इंटरनेट का सुरक्षा के लिए हम फायरवॉल का उपयोग। बाइनरी से संख्या 101 का डेसिमल क्या होता है? ऑप्शन बी 5। अब सब्जेक्ट नॉलेज से 20 नंबर का क्वेश्चन। जीविका किस योजना के तहत आता है? तो एनआरएलएम। बिहार जीविका की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। सीआरपी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। एसएचजी की न्यूनतम महिला संख्या कितनी होती है? 10 से 20। वीओ का पूरा नाम विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए। सीआईएफ का मतलब कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। बीआरएलएसपीएस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गरीबी उन्मूलन। एसएचजी की मीटिंग कितनी बार होती है? मासिक। बैंक लिंकेज किससे संबंधित होता है? लोन से। प्रोड्यूसर ग्रुप किससे बनता है? कृषि उत्पादन से। जीविका का मुख्य फोकस क्या है? तो जीविका का मुख्य फोकस गरीबी, महिला सशक्तिकरण। एनआरएलएम का मुख्य लक्ष्य क्या है? गरीबी की कमी। बुक कीपर किसका रिकॉर्ड रखता है? एसएचजी लेन देन का। माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य गरीबियों को ऋण। पीआरआई में पी का मतलब परिवार होता है, पंचायत होता है। जीविका का राज्य मिशन क्या होता है? तो बीआरएलपीएस बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी होता है इसका मतलब। एसएचजी की बचत जमा कहाँ होती है? बैंक में। एसएचजी के बैंक लिंकेज का फायदा सस्ता ऋण। एचडीआई में शामिल नहीं है कौन? कृषि। अगला देखेंगे। पंचायत में कितने स्तर होते हैं? 3। कौन कौन से? नीचे कमेंट कीजिएगा। करेंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन। 2025 में गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? जापान के पीएम। जापान के पीएम नीचे कमेंट कीजिएगा कौन थे। भारत का पहला सोलर इंटरसिटी ट्रेन मार्ग 2025 कहाँ शुरू हुआ था? बी भोपाल में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते जाइए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। 2025 में भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान कितना है? 7.3%। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष विजेता कौन थी? अलका राज। महिला हॉकी एशिया कप विजेता कौन थी? तो चीन। 2025 का पहला चंद्र मिशन भेजने वाला देश चीन। हर घर जल नल योजना 2025 में लक्ष्य कितना परसेंट है? 100%। 2025 का बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन क्या है? नीचे कमेंट कीजिएगा। 2025 में महिला क्रिकेट कप का मेजबान ऑस्ट्रेलिया। 2025 में भारत की सबसे तेज ट्रेन सुपर रैपिड ट्रेन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन फेज 2 को लॉन्च किसने किया था? 2025 में। कब लॉन्च हुआ था? 2025 में। 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? योगा फॉर वेलनेस। 2025 की मिस यूनिवर्स कौन थी? ब्राजील। 2025 में भारतीय नौसेना कौन था? तो हरि कुमार। अब हिस्ट्री से 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1797 में। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते